हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 9th की, उसी का आज कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 10 करेंगे, हेरोन फार्मूला। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे आज हम। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट एस। एस हमारे पास क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। एस इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास a + b + c / 2। यहाँ पे a b c क्या है? किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। ट्रायंगल की 3 साइड है, जिसको हमने एक को b एक को c मान लिया। तो a + b + c / 2 हमारे पास क्या होता है? s निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट के अंदर s × s - a, s - b और s - c। यहाँ पे s हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा सेमी पेरीमीटर होता है। a b c किसी भी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो हमारे पास यहाँ a b c की वैल्यू दे रखी है, उसकी हेल्प से हम s निकाल लेंगे। s = a + b + c / 2 होता है। तो s = a b c को ऐड करेंगे यहाँ पे हम 3 + 4 + 5। s = ये हमारे पास बनेगा 12 और /2, तो हमारे पास s = 6 आ जाएगा, ठीक है। s की वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे। 6 × 6 - a की वैल्यू 3 है, 6 - b की वैल्यू 4 है और 6 - 5 हमारे पास c की वैल्यू है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 6 × यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसके पेयर बनाएंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे सबसे पहले। तो 6 को और छोटे फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं, 2 × 3, ठीक है, और 3 × 2। एक पेयर 2 2 का बन गया, एक पेयर 3 3 का बन गया। दोनों ही पेयर 3 × 2 रूट से बाहर आ जाएंगे। दोनों बाहर आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये रूट के अंदर 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? एरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है, ये सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, √3/4 a² हमारे पास होता है। कोई भी ट्रायंगल की एक साइड आपको दे दी जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडें इक्वल ही होंगी। एक मेजरमेंट आपको दे दी जाएगी, यहाँ एक ही जगह पुट कर देंगे हम और वैल्यू निकल के आ जाएगी। √3/4 a² इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और जो s वाला हम लगाते हैं, ये उसके लिए लगाते हैं जब तीनों साइडें डिफरेंट होती है, स्केलेन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ए साइड लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया। ये इसी बेस क्वेश्चन आ गया जो कि हमने थर्ड क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था, उसी के बेस क्वेश्चन आ गया कि साइड जो है हमारी वो a = 2 सेंटीमीटर दे रखी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अभी हमने पढ़ा है √3/4 a² होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, √3/4 a² हमारे पास 2 है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो एरिया क्या बचेगा? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया बच जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर देन इट्स साइड इज। हमें एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, और फॉर्मूला हमें पता है कि √3/4 a² होता है। ये = हमें दे रखा है 16√3 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। 16√3 के इक्वल दे रखा है हमें, तो दोनों तरफ √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। a² = 16 और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में 64 बनेगा। हमें वैल्यू a की चाहिए, तो यहाँ का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बनाएगा और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इफ़ एवरी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड देन इट्स एरिया बिकम। अगर किसी भी ट्रायंगल की एवरी साइड ऑफ ट्रायंगल सारी साइडें डबल कर दी जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप साइड को डबल करते हो तो एरिया हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो 60 दे रखा है। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रही होंगी? 3 साइड रही होंगी, एक को a मानेंगे तो a = 60 हो गया।
3a = 60, क्योंकि सभी साइड्स का सम ही तो पेरीमीटर होता है। ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम 60/3, तो 20 निकल के आ जाएगा हमारे पास। ये तो आई है अभी ए की वैल्यू। आगे देखते क्या पूछा है। द एरिया इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, √3/4a²। और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4, a की वैल्यू 20 है और 20 का स्क्वायर है मीन्स 20 को 2 टाइम्स लिख दो। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और √3 एज इट इज़ रह जाएगा। 100√3 और यूनिट जो क्वेश्चन में दी होगी वही लगा देंगे हम। क्या दिया हुआ है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज राइट। 100 मीटर, 100√3 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, इट्स साइड इज, उसकी हमें क्या दे रखी है, द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है 6 सेंटीमीटर है और इसकी साइड निकालनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है h = √3/2a। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/2a और h हमें 6 दे रखा है। 6 = √3/2a। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो a = हमारे पास 2 जाएगा, यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी 12/√3। 12/√3 ऑप्शन बी इज़ राइट। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं लगेंगे, सॉरी गलती से लगा दिए, साइड पूछी गई है ना तो स्क्वायर नहीं लगेंगे। इट्स साइड, साइड पूछा था, स्क्वायर हमारे पास एरिया में लगता है। ये कुछ थे हीरोन फार्मूला के डिफरेंट क्वेश्चंस। हीरोन फार्मूला जो चैप्टर है वो सिर्फ हमारे पास 2 फार्मूलाज पे डिपेंड करता है। एक तो एस निकालना सेमी पेरीमीटर a + b + c/2 और दूसरा हमारे पास एरिया होता है ट्रायंगल का, रूट के अंदर s × s - a, s - b और s - c। इसी फार्मूले पे बेस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है हमारा। तो हमने इसको क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम और MCQ भी कर चुके हैं। आई होप कि आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड share my video. Thanks for watching.